बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है पाई चार्ट और इसमें ये 2.25 क्वेश्चन है। एरिया सॉन इन रबी क्रॉप इज़ एज फॉलोज। ये कुछ फसलें हैं रबी की जिनमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितने एरिया के ऊपर उनकी बिजाई की गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को आपने पाई चार्ट के अंदर डिस्प्ले करना है और साथ में बी पार्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्रॉप टू द टोटल रबी क्रॉप। आपने परसेंटेज भी निकालना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है एंगल बनाना। तो हम सबसे पहले एंगल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ये एरिया दिया हुआ है, इन सारे एरियाज़ को आप प्लस करें। मुख्तलिफ़ फसलों के लिए जो एरिया है इनको प्लस किया, ये आ रहा है 200। 106 डिवाइड बाई 200 इंटू 360, तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा 191। 30 डिवाइड बाई 200 इंटू 360, ये आ रहा है 54। 15 डिवाइड बाई 200 इंटू 360, ये 27। इस तरह ये आपके पास एंगल आ जाएंगे और इन सारे एंगल्स का जो सम है वो बेटा होगा 360, क्योंकि एक सर्कल के अंदर टोटल जो एंगल है वो 360 होते हैं। अब दूसरी बात कि आपने इनके परसेंटेजेस निकालने हैं, यानी एंगल से आपने परसेंटेज निकालना है। तो ये जो 191 है इसको डिवाइड कर दें 360 के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 53। 54 को डिवाइड करें 360 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 15। सिमिलर पैटर्न आपने बाकी भी बना लेना है। अब जो पाई चार्ट हम बनाएंगे, तो पाई चार्ट के लिए आपने सबसे पहले एक कंपास के साथ एक सर्कल जो है मुनासिब साइज़ का लगा लेना है। जब आप सर्कल लगा लेंगे तो उसके बाद आपने उस सर्कल की इनिशियल लाइन से एंगल जो है वो बनाने हैं। एंगल बनाने के लिए आप ये प्रोटेक्टर जो है ये आप यूज़ करेंगे। मसलन देखें कि ये अगर इसकी इनिशियल लाइन है तो आप अपनी प्रोटेक्टर को इस इनिशियल लाइन के ऊपर सेटल करेंगे और उसके बाद इससे जितने एंगल्स आपके पास बन रहे हैं, जैसे ये 191 है, 54 है, 27 है, ये सारे एंगल जो हैं ये आप इस प्रोटेक्टर की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह जब ये एक एंगल आप बना लोगे तो फिर इनिशियल लाइन जो है वो चेंज होगा, क्योंकि इनिशियल लाइन अगर पहले ये थी तो फिर मुतल्लिका पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, यानी इस तरह ये रोटेट हो जाएगी। और फिर जब एक और पॉइंट आप लगा लेंगे फिर इनिशियल लाइन जो है उस मुतल्लिका पॉइंट पे चली जाएगी, फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे एंड सो ऑन, ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी। तो ये पाई चार्ट जो है ये आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2.27। 2.27 में कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय सब डिवाइडेड बार ड्रॉन ऑन ए परसेंटेज बेसिस आर बाय पाई डायग्राम। अब आपने कंपोनेंट बार डायग्राम बनाना है या फिर पाई डायग्राम जो है ये बनाना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपने पाई चार्ट भी बनाना है और आपने कंपोनेंट बार चार्ट भी बनाना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इन सारी इन्फॉर्मेशन से आपने एंगल बनाने हैं। अब जो एंगल है वो कैसे बनेगा? जो हमारे पास कॉस्ट का ये डाटा है, इस कॉस्ट के डाटे के अंदर इनकी जो कॉस्ट है वो ये है, इनका टोटल है 18.76 और जो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन है ये है सेल, प्रोसीड और प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है ये इसी के अंदर ऐड होगा और फिर ये बना 1991। यानी अब जब हम एंगल बनाएंगे या परसेंटेज बनाएंगे तो फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर जो है ये डिवाइड करेंगे, यानी 19.91 के ऊपर हम इन्हें डिवाइड करेंगे। इससे 12.74 को आपने डिवाइड करना है 19.91 पे और
360 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास इसका एंगल जो है ये खुल जाएगा, ये सारे एंगल बन जाएंगे। और जब यहाँ प्रॉफिट पे आ रहे हो, इस प्रॉफिट को भी इस पे तकसीम करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ये चारों जो हैं 1 2 3 और ये 4, इन चारों का जो सम होगा वो ये 360 आ जाएगा, यानी टोटल एंगल जो है 360 बनेगा। अब आपने आना है कि परसेंटेजेस, मतलब आपने बनानी है कि परसेंटेज में ये किस तरह है। तो परसेंटेज का ये जो कॉलम है ये किस तरह बना है, ये भी सेम पैटर्न के ऊपर कि आपने इन एंगल्स की मदद से ये परसेंटेजेस जो हैं ये बनाई हैं। इस 360 को आपने 330 को आपने डिवाइड किया 360 के ऊपर और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। 99 को डिवाइड किया 360 पे, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 को डिवाइड किया और फिर इसी तरह ये 21 को 360 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। सेम पार्ट जो है वो ये 1928 के अंदर है, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर यूज़ की थी वैसी ही इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। इसकी मदद से आपने ये सेम काम किया, पहले एंगल बनाए हैं। ये एंगल कैसे बने हैं, 7.95 को आपने डिवाइड किया है 12.16 पे, अब इस रकम पे डिवाइड किया है। ये देखिए ये जो टोटल था इसमें से ये माइनस होगा, यानी 12.96 में से ये 0.8 माइनस करेंगे तो ये टोटल आएगा। अब इस टोटल के हिसाब से आपने ये एंगल्स जो है ये बनाए हैं। 7.95 डिवाइड बाई 12.16 इंटू 360 ये पहला एंगल, 4.51 डिवाइड बाई 12.16 इंटू 360 ये आ जाएगा, 0.50 डिवाइड बाई 12.16 इंटू 360 ये। इसी तरह ये जो 0.8 है इसको डिवाइड किया 12.16 पे और 360 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इस इंफॉर्मेशन को आपने डिस्प्ले करना है पाई चार्ट के अंदर और इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है आपने कंपोनेंट बार के अंदर। ये जो परसेंटेज है ये सेम इन्हीं एंगल्स की मदद से बनी है। 235 को आप डिवाइड कर लें 360 के ऊपर, ये आ जाएगा और 100 से ज़रब भी देनी है। 135 को 34 पे डिवाइड किया 360 पे और 100 से मल्टीप्लाई। 15 को डिवाइड किया आपने 360 पे और 100 से मल्टीप्लाई, ये इसी पैटर्न पर ये खुल जाएंगे परसेंटेजेस। अब आ जाए आपने इससे कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो कैसे बनाना है। अब कंपोनेंट बार चार्ट के अंदर जो कंपोनेंट परसेंटेज है वो नोट करें कि ये जितनी इंफॉर्मेशन है इनकी हाईएस्ट फॉर्म जो है ये 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी 100। इन इंफॉर्मेशन की मदद से आपने जो ये बार बनाई है एक सब डिवाइडेड बार, इसकी हाइट जो है ये 100% है, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो ईयर लिए हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो मैंने परसेंटेजेस की इंफॉर्मेशन ली है। अब नोट करें कि जो हमारे पास आ रहा है लॉस और प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन और रॉयल्टीज़ हैं, अदर कॉस्ट हैं, वेजेस हैं, इन सारों को आपने इसके अंदर जो बार है उसकी डिवीजन में आपने डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है ये 64% है, 27% है, 3% है और 6% है। तो सबसे पहले मैं ये 6% को शो कर रहा हूँ। अब 6% जो है इसे मैंने शो किया ये 1924 के हिसाब से, यहाँ पर 6% आ रहा है। ये पहला जो डॉट वाला है ये 6% है। अब 6% के बाद इसके अंदर ये 3 आपने ऐड कर दिया। जब ये 3 ऐड हुआ तो ये हो गया 6 और 3 9। अब ये 9 पे आपने क्लिक किया, यानी इसकी जो डिवीजन है फर्दर 9%। ये जो ब्लैक हुआ है ये आपका रॉयल्टीज़ की इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये जो 3 है ये रॉयल्टीज़ हैं। फिर 27,
अदर कॉस्ट। अब ये 639 और इसके बाद ये 27 आपने और ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 36। अब 36 जो है देखें ये 40 से थोड़ा सा नीचे ये शो हुआ है, ये 36 से इंडिकेट हो रहा है ये प्लस वाला, और बाकी जितना है वो सारे का सारा ये 64 है। ये जो वाइट पोर्शन है ये 64 है। सिमिलर पैटर्न आप इधर आ जाए, इस इंफॉर्मेशन को भी आपने डिस्प्ले करना है। भी यहाँ पर जो है परसेंटेज 6 है, 6% जो है ये आपका कह लें कि लॉस है, यानी ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है। तो लॉस जो है वो फिर ज़ाहिर है नेगेटिव होता है, तो ये इनिशियल लाइन से नीचे की तरफ ये डिस्प्ले होगा। अब ये देखें ये लॉस है आपका, ये जो लाइनिंग में आ रहा है, या अब ये कह लें कि ये जो डॉट्स में है, लाइनिंग है इधर, ये डॉट वाला प्रॉफिट था, यहाँ पर ये जो फुल लाइन में आ रहा है ये लॉस है, और उसके बाद जो ये ब्लैक पोर्शन है ये रॉयल्टीज़ हैं। अब रॉयल्टीज़ जो हैं ये आ रही हैं हमारे पास 4, अब ये 6 ये थी और 4 ये प्लस हो के 10, और उसके बाद ये 37 और फिर 65। अब ये 37 जो है ये 36 से थोड़ा सा स्लाइड सा ऊपर है, और ये ऊपर वाला बाकी 65 जो है ये शो हो जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने बनाई है इसको आपने साइड पर डिस्प्ले भी करना है कि वाइट पोर्शन वेज है, प्लस का सिंबल जो है वो अदर कॉस्ट है, और ये ब्लैक वाला रॉयल्टीज़ है, डॉट्स जो है ये प्रॉफिट है, और ये लाइनिंग में लॉस आ रहा है। इसी इंफॉर्मेशन से फिर आपने ये पाई चार्ट भी बनाया हुआ है। अब पाई चार्ट जो है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया 2.24 के अंदर, 2.25 के अंदर हमने पाई चार्ट बनाए हैं कि आपने पहले एक सर्कल लिया कंपास के साथ मुनासिब साइज़ का, और फिर इस प्रोटेक्टर की मदद से हमने मुतलका एंगल जो है वो जनरेट किए। ये काफ़ी क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, इसलिए यहाँ मैंने जस्ट आपको ये इंडिकेट कर दिया है कि ये इस तरह की पिक्चर जो हैं ये इनकी बनेगी, और ये हमने इन एंगल्स से बनाए हैं। ये वाले पाई चार्ट जो है ये इन एंगल्स की मदद से बने हुए हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।